बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार सी धनिया पुदीने की अनारदाने वाली चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है और रोटी के साथ इसको आप डेली खाएं तो इससे हर काफ़ी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। यानी कि इसमें मैदे की बीमारी ख़त्म होती है, जिगर सही हो जाता है। यानी कि बड़े बड़े उलमाओं ने भी ना इस चटनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा है। तो यहाँ मैंने लिया है पुदीना, हरा धनिया, ठीक है ना, आधी आधी गड्डी पुदीना और हरा धनिया लिया। ये अनारदाना मैंने गर्म अच्छे से 3 पानी से धो के मट्टी निकाल के फिर थोड़े से गर्म पानी में सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था ताकि ये ग्लेंडर पे अच्छे से पिस जाए। यहाँ मेरे लिए हरी मिर्चें, जिसको मिर्चें कम खानी होती है ना तो वो हरी मिर्चें कम डाल लें, लेकिन मेरा जो बैलेंस था ना इसका चटनी का बिल्कुल बराबर था। यहाँ मेरे लिए ज़ीरा और यहाँ लिए लहसुन और यहाँ पर मैंने लिए है नमक। तो ये चटनी आप लोग पीस के रखें आराम से और थोड़ी थोड़ी निकाल के फ्रीज़र से ये रोज़ाना खाने की रूटीन में रखें। ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना। आपके अंदर के जो जिस्म के अमराज होते हैं ना, मैदे के, जिगर के, ये सबको फ़ायदा पहुंचाती है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें मैंने ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में डाल रही हूँ और सिंपल इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद इसको सेव कर लूँगी। और वैसे भी आप पकौड़ों के साथ भी खाना चाहें तो बहुत अच्छी रहेगी और रमज़ानों में तो लाजमी खाइएगा, क्योंकि इस चटनी से ना ही तो गैस होगी और ना ही कोई तकलीफ़ वगैरह या बीमारियाँ वगैरह जो है ना वो कुछ नहीं होंगी ना, तो मतलब फ़ायदा करेगी। बल्कि समझ लें एक तरीके से सुन्नत ही हो गई ये खाना चटनी, क्योंकि ये धनिया पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और लहसुन भी डला हुआ है इसके अंदर। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा करें। और यहाँ पर हमारी चटनी हो रही है तैयार। और देखें ये बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला था ताकि ये अच्छे से पिस जाए ना, ताकि ये अच्छे से पिस जाए और ये फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये इसको ब्लेंडर में डालने का मकसद ही यही होता है। आप चाहे तो सिल पे भी पीस सकती हैं, सिल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है सिल पे पी, लेकिन ये ना मेरे पास तो सिल नहीं थी तो इसलिए मैंने सिर्फ जूसर में ही इसको डाल के पीस लिया था। लेकिन ये इतनी मज़े की थी और यकीन जाने ये रोटी से इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। रोटी से खाने का तो उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े का मज़ा दोबारा हो गया था रोटी से। यानी कि अगर आपके घर में कोई सालन नहीं है ना तो आप सिर्फ सिंपल रोटी से ही खा लें। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस वगैरह की जो बर्नियाँ होती है मैंने इसको हाफ़ कटिंग कर दी थी, कटिंग करके और मैंने इस तरह से इसका ये बना लिए, कुप्पी टाइप की बना ली है। और इस तरह से मैंने ये बर्नी के अंदर ये चटनी को सेव कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारी चटनी सेव हो गई है और अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। आप चाहे तो इसको फ्रीज़र में रखें, शॉपर बना लें, छोटे छोटे शॉपर बना के शॉपर में सेव कर लें। आप रोज़ाना एक शॉपर निकालें और उसको रोज़ाना रोटी से सालन के साथ खाएँ इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।